वेलकम टू पाइथन नाइट्स। अगर आप लोग को मैथ के बारे में थोड़ा सा भी पता है, जो कि ऑब्वियसली पता ही होगा, तो आप लोगों ने कभी ना कभी सेट को जरूर यूज किया होगा। सेट की डेफिनेशन जो हमें सिखाई जाती है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। लेकिन पाइथन में तो हर एक चीज तो ऑलरेडी से ऑब्जेक्ट होती है। तो पाइथन के अंदर सेट क्या काम करता है? जब हम ऐसी वैल्यू से बचना चाहते हैं जो कि रिपीट हो रही है, तब हम सेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक जब आप एक क्लास की अटेंडेंस मार्क कर रहे होते हैं, तब आप नहीं चाहेंगे कि एक स्टूडेंट अपना रोल नंबर आपको 2 बार लिखवा दे। अगर सब स्टूडेंट्स इसी तरह से करते रहे तो 20-25 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो तो 50-75 तक पहुंच जाएगी। इस तरह की सिचुएशन में हम सेट का यूज करते हैं। तो सेट्स क्या होता है, इसको किस तरह से लिखते हैं, सब कुछ हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो फिर फटाफट से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। फटाफट से चलते हैं, अपने आज के ट्यूटोरियल के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एम दबा के ट्यूटोरियल 20। यार जबरदस्त, ये हमारा 20वां ट्यूटोरियल है। बहुत ही कमाल यार, 20 वीडियोस हो जाएगी इस ट्यूटोरियल के बाद हमारी। यहाँ से ओपन विद कोड कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, मेन डॉट पी वाई। इसको बंद करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको रन करते हैं और इस टर्मिनल को इधर ले आते हैं। इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ आप लोग के लिए। अब अपनी बुक की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं पाइथन में सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अब पाइथन में सेट्स एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर है जो अनऑर्डर और यूनिक एलिमेंट को स्टोर करते हैं। सेट्स की रियल लाइफ एग्जांपल है कि क्लासरूम के स्टूडेंट्स या फ्रूट्स की लिस्ट को हैंडल करने के लिए जहाँ डुप्लीकेट्स को इग्नोर करना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ बाज़-औक़ात आप लोग चाहोगे कि यार जो हम अपने कोड में डुप्लीकेट्स ना रखें। अगर जस्ट एग्जांपल कि अब आप एक कोड बना रहे हो, एक एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है? आप एक कोड लिख रहे हो, वो एप्लीकेशन इस तरह की है कि हाँ, आप अटेंडेंस की एप्लीकेशन ही बना रहे हो, जिस तरह के मैंने आपको बताया इंट्रो में। या थोड़ी-सी आसान, थोड़ी-सी डिफरेंट आपको एक मैं देता हूँ एग्जांपल। आप एक कॉन्टैक्ट बुक की एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, या फिर आप इस तरह कोई एप्लीकेशन आपसे बनवाई है किसी ने कि जहाँ पर सब लोग अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट आके लिख सकते हैं, या आप ही सेव कर रहे हैं। तब आप नहीं चाहेंगे कि आपका यूज़र जो है कि वो गलती से एक ही कॉन्टैक्ट को 2 बार सेव कर ले। सेव कर भी लेगा तो कोई मसला नहीं, वो ऑटोमैटिकली मर्ज होकर उसको शो जो है वो एक बार ही होगा। वहाँ पे डुप्लीकेट की हमें गुंजाइश नहीं। हम नहीं चाहेंगे कि यार हमारे कोड्स में, या कोड में तो नहीं, खैर हमारी उस एप्लीकेशन में ज़्यादा डुप्लीकेट्स कॉन्टैक्ट पड़े हो हमारे पास। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए फिर सेट ही यूज़ होता है। अब सेट को लिखते किस तरह से है? सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इस ब्रैकेट्स के अंदर या इस तरह करके सेट फंक्शन का यूज करके बनाया रहता है। सेट अनऑर्डर होते हैं, मतलब इसके अंदर लिस्ट को हमने देखा, अगर इंडेक्सिंग होते हैं वो इंडेक्स पर ही पड़े रहते हैं। यहाँ पे भाई कोई इंडेक्सिंग नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं, इसका कुछ नहीं आप कह सकते। हाँ, सेट के अंदर डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते। ये होता है, ये हम इसको कॉपी करते हैं, इसको लेके चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। मैं उसको फटाफट से ठीक कर लूँ। तो अब ये देखते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल 2 बार है, एप्पल यानी कि जो है रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो यहाँ पे हमें एप्पल एक ही बार देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक और डिफरेंस देखो तो अब आप देख सकते हो कि जो चेरी है वो यहाँ पर बाद में है, बनाना पहले है। ये अनऑर्डर्ड था, ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो चेरी पहले आ गया, एप्पल दरमियान में आ गया, बनाना एंड पे आ गया। इस तरह इसके जो ऑर्डर है वो चेंज होता ही रहता है। ठीक है,
अब आप फ्रूट लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, वेजिटेबल लिस्ट बनाना चाह रहे हैं कि कितने नेम्स होते हैं वेजिटेबल्स के, तो आप नहीं चाहेंगे कि यार हमें डुप्लीकेट्स हो मिले, तो फिर आप इस तरह की चीज़ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। याद रखना बार-बार ये अनऑर्डर होते हैं। और एक एम्प्टी सेट किस तरह से बनाते हैं, एम्प्टी सेट जो अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वो इस तरह से करते हैं, एम्प्टी इक्वल टू, अब ये खाली ये वाली ब्रैकेट्स लगा देते हैं जो यहाँ पे है। तो वो क्या होता है, इस तरह की ब्रैकेट्स जो होती है वो डिक्शनरी में भी यूज़ होती है। अब मैं इसको कमेंट आउट करके ना आपको इसका टाइप दिखाता हूँ। प्रिंट टाइप ऑफ एम्प्टी। अब ये देखना यहाँ पे हमें डिक्शनरी शो करेगा। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी को इस तरह यूज किया जाता है, जब तक ये इस तरह है इसको नहीं पता ये आप सेट है ये क्या है। हाँ, जब आप इसके अंदर कोई वैल्यू लिखोगे तब इसको पता चल जाएगा हाँ भाई ये सेट है। लेकिन अगर एक आपको एम्प्टी सेट चाहिए हो तो फिर आप इस तरह करके सेट बनाते हैं, सेट फंक्शन को यूज करके, ठीक है। अब इसको पता है हाँ भाई ये एक सेट है। ये एक एम्प्टी सेट क्रिएट करने का एक तरीका है, जो अक्सर जो बिगिनर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसको करते वक्त, कि जब कहा जाता है कि भाई एम्प्टी सेट क्रिएट करके दिखाओ, वो इस तरह करके लिख देता है, ये वाली ब्रैकेट्स खाली लगा देते होते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। अब नेक्स्ट देखते हैं बुक में क्या चीज है। अब सेट के ऑपरेशंस जो होते हैं, ये क्या ऑपरेशंस होते हैं। मेन जो सेट है वो यहाँ तक कि अब इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस है, ये थोड़ा सा ना मैथमेटिकल हो जाएगा काम। अगर आपको मैथ्स थोड़ी-सी कह लो कि नफ़रत है, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग फ़ील्ड में आए हैं, तो भाई मैथ आपका सहारा होती है। काफ़ी ज़्यादा मैथ के फ़ॉर्मूलाज़ जो होते हैं, वो यूज़ होते हैं। आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा मैथ को भी। अगर आपको मैथ आपका फ़ेवरेट है, तो आपको ये चीज़ें ऑलरेडी आती होगी, सेम इसी तरह होती है। अब ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, मीट्रिक और डिफरेंस जो होती है, ये क्या चीज़ होती है, ये मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है? इसके इससे पहले हम ना उसके कुछ मेथड्स देख लेते हैं। ये तो ऑपरेशंस हो जाते हैं सेट के, इसके कुछ मेथड्स भी होते हैं। मेथड्स मैं आप लोग को कुछ करके दिखा देता हूँ। अब ये मैं बनाता हूँ, एक सेट बनाता हूँ नंबर्स का, ठीक है? नंबर्स का मैं सेट बना लेता हूँ। अब इसके अंदर जो है मैं लिख ही जाता हूँ। ओके, 3 4 मुझे लिखना था, मैंने इस तरह करके लिख दिया, कोई बात नहीं। अब मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को रिपीट भी कर देता हूँ, ठीक है? अब क्या रिपीट करूँ मैं, 5 रिपीट कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ और 4 कर देता हूँ और 48 भी लिख देता हूँ, ठीक है? अब मैं इसके अंदर से रिमूव करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट या फिर मैं इसको अलग वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है? रिमूव कर देता हूँ, रिमूव इक्वल्स टू नंबर्स डॉट रिमूव। हाँ, ये चीज़, ठीक है? अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट नंबर्स कर देता हूँ। अब ये देखते हैं इसके अंदर से कोई चीज़ जो है वो रिमूव होती है कि नहीं होती। ओके। हाँ, हाँ, ठीक है, इसको कोई भी आर्गुमेंट देना पड़ेगा, हम यहाँ पे नंबर नहीं यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको आर्गुमेंट नहीं दिया था, अब यहाँ पे हमने ये बता दिया कि भाई किसको रिमूव करना है तो ये 5 कर देगा। लेकिन एक बड़े मज़े की चीज़ है, अगर हम पॉप फंक्शन को यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है? और साथ-साथ हम यहाँ पर प्रिंट रिमूव भी करते हैं कि भाई क्या रिमूव हुआ, तो अब देखना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 जो है वो रिमूव हो गया, बाकी ऑर्डर में ही आ रहा है जिस तरह इसको आना चाहिए, ठीक है? अब हम इसको करते हैं, अब इसने जो है ये 1 को रिमूव कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट करेंगे, अभी भी इसने 1 को ही रिमूव किया, ये ऑर्डर इसका अक्सर चेंज होता है। हम इसको ना थोड़ा-सा इसका ऑर्डर खराब कर देते हैं, ठीक है? अब देखते हैं, अभी भी ये बाय द वे 1 को ही कर रहा है, लाज़मी नहीं है हर बार 1 को ही करे, भाई मैं इसको बदल के ही रहूँगा। मैं इसको बदलूँगा, 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 भाई बदल जाना यार, इस तरह क्यों कर रहा है? क्यों नहीं बदल रहा? भाई इसने अब कसम खा ली है, इसने कसम खा ली है भाई नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। अब हो सकता है यही सेम चीज़ अगर मैं करूँ एक और के लिए, यहाँ पर मैं नंबर खाली कर दूँ और ये भी सेम चीज़ करूँ, एक और के लिए नंबर कर दूँ और ये यहाँ पे रिमूव 2 कर दूँ और यहाँ पे प्रिंट करके रिमूव 2 लिख दूँ, ओके? और यहाँ पे इसको इस तरह करके प्रिंट। अब तो भाई इसको बदलना चाहिए। मैं भी भाई ज़िद पे आ गया, अब इसको बदल के रहूँगा।
वहां पे वन रिमूव कर रहा था, अब भाई इसने दोनों बार वन ही रिमूव किया। ये भाई बहुत जिद्दी है भाई, ये कह रहा है नहीं हो, लेकिन ये अनऑर्डर रिमूव करता है। आपको पता नहीं होता कि क्या रिमूव कर रहा है क्या नहीं रिमूव कर रहा, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको वन को ही खत्म कर दूं भाई, फसाद की जो जा रहा है उसी को मैं खत्म कर दूं, आप लोग भी कह रहे हो क्या मैं इसके पीछे ही पड़ गया हूँ। अब इसने टू को रिमूव किया है। ले भाई, ये सारे कर दिए रिमूव मैंने, ठीक है। अब ये वाले उठा के मैं एंड पे डाल, तेरे से तो मैं लड़के ही रहूंगा, मैं तुझे ठीक करके छोड़ूंगा। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे वन या आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये फिर भी रिमूव वन को ही कर रहा है। ये वन को ही रिमूव कर रहा है, ये आग उससे हिल नहीं रहा, कह रहा भाई मेरी इसी से दुश्मनी है। ये अनऑर्डर्ड होता है। अब यहाँ से आपने देख लिया होगा इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये चीजें जो आगे पीछे हो गई है, लेकिन इसने जो प्रिंट है वो इस तरह से किया, लेकिन ये इसका ऑर्डर जो था वो चेंज हो चुका है। बाय द वे हम तो जीत के हमने इसका ऑर्डर भी चेंज कर दिया और रिमूव जो एलिमेंट था उसको भी हमने चेंज कर ही दिया, ठीक है। इसलिए डेवलपर के साथ जिद नहीं करनी चाहिए, कोड को भी पता चल गया होगा आज। चलो ये था मजाक जो बहुत हो गया। अब इसके अंदर अब जब हमने दो को जमा करना है, अब यार इसको ना थोड़ा सा अच्छा कोड बनाते हैं, इसको हम इस तरह ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग भी चला के देखना है इसको, सोर्स कोड को कॉपी करके कि आप लोग की बार क्या रिमूव करता है। अब यहाँ पे हम कंट्री लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। कंट्रीज इक्वल्स टू, इसको मैं जरा इस तरह ऊपर ले आता हूँ, ये जितनी आ रही है कंट्रीज इसी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये काफी ज्यादा कंट्रीज आई है मेरे पास, इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ। अब एक और लिस्ट टपल जो है एक और बना लेता हूँ। हाँ, मोर कंट्रीज करके एक और टपल बना लेता हूँ। मोर कंट्रीज, यार इसको ये नहीं लिखो यार, कुछ और कंट्रीज लिख दो, और कंट्रीज भी तो होनी चाहिए ना। अब इसने एशिया की कोई भी कंट्री नहीं लिखी, हम एशिया की कंट्रीज लिख लेते हैं। पाकिस्तान लिख लेते हैं, ओके भाई। इंडिया लिख लेते हैं, बाद में बांग्लादेश हम लिख लेते हैं, ठीक है। बांग्लादेश और ईटीसी जो जो आप करवाना चाहो, ठीक है। आप ऐड इस तरह भी कर सकते हो जो ऐड भी हो जाएगा। अब पहली बार जो यहाँ पे देखते हैं क्या नहीं है, यहाँ पे लंदन जो है ना, फर्स्ट वाली में कंट्रीज में लंदन पहले ऐड कर देते हैं। कंट्रीज किधर गई, कंट्रीज डॉट ऐड, ऐड यहाँ पे लंदन कर देते हैं। लंदन वैसे कंट्री नहीं है, सिटी है। इंग्लैंड करते हैं यार, इंग्लैंड, इंग्लैंड को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इसको भी बड़ा करते हैं ना यार, कैपिटल करते हैं। अब मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, ओके। अब मैं जो है इसको प्रिंट कर देता हूँ, दोनों को प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रीज भी और प्रिंट मोर कंट्रीज भी। ये दोनों जो है इनको मैं प्रिंट कर देता हूँ, सही है। अब मैं इसको देखो, अब यहाँ पे अब इंग्लैंड आ गया, यहाँ पे इंग्लैंड इसने फर्स्ट पे ऐड कर दिया। बट इफ अगर मैं इसको दोबारा चलाऊ, हो सकता है इंग्लैंड इसने, अब देखो इंग्लैंड इसने सेकंड पे ऐड कर दिया। अब इनके जो है वो ऑर्डर चेंज होता होता जा रहा है, बार बार इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। अब मुझे दोनों को एक ही करना है, तो मैं इसको एक अपडेट करके भी इसको मैं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, कंट्रीज को ही कर देता हूँ, कंट्रीज डॉट अपडेट, अपडेट मोर कंट्रीज करके मोर कंट्रीज को यूज कर देता हूँ। अब ये जितनी है ये दोनों एक ही लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। बट इफ अगर मैं यहाँ पर इंडिया या पाकिस्तान को और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान को भी कर देता हूँ और इंडिया को भी एक बार और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इंडिया, हाँ यहाँ पे हो गया। अब मैं इसके बाद दोबारा से प्रिंट कंट्रीज करता हूँ। अब थोड़ा सा हो सकता है आपको कोड मुश्किल लग रहा है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ मैंने कोड का किया है। पहले जो सबसे पहले काम किया मैंने एक कंट्रीज की लिस्ट बनाई, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मैंने मोर कंट्रीज की एक और, सॉरी लिस्ट नहीं बनाई, सेट क्रिएट किया। यहाँ पर भी मैंने मोर कंट्रीज का एक सेट क्रिएट कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने कंट्रीज के अंदर एक न्यू कंट्री ऐड करके दिखाई, जिस तरह से ऐड होती है। फिर मैंने इन दोनों को प्रिंट किया। यहाँ पर मैंने जो मोर कंट्रीज था उसको अपडेट कर दिया, किस में कर दिया, कंट्रीज में कर दिया, मतलब मर्ज कर दिया। तो अब देखना एक बड़े मजे की चीज होगी कि सेट जो है वो डबल जो होता है, डुप्लीकेट उनको नहीं रखता। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे पाकिस्तान और इंडिया है अलग अलग,
डुप्लीकेट्स नहीं है। लेकिन जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तब इनके अंदर जो डुप्लीकेट्स है वो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, ये देखना भी। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले ये कंट्रीज है, ये मोर कंट्रीज है। अब देखो यहाँ पे भी इंडिया है, यहाँ पे भी इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और यहाँ पर भी पाकिस्तान होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर भी पाकिस्तान है। अब यहाँ पे क्या, लेकिन यहाँ पे तो एक ही बार में पाकिस्तान आया है, दूसरी बार पाकिस्तान नहीं आया, ठीक है, और ना ही इंडिया आया दूसरी बार। तो इसने उसको भी कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसके ऑपरेशंस देखते हैं, ये इसके मेथड्स थे जो मैंने आप लोग को बता दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मेथड्स। हाँ, सेट सेट मेथड। हाँ, इस तरह से। चलो भाई साहब, इसको मैं इस तरह करता ताकि कमेंट आउट करते वक्त आप लोग को एरर ना आ जाए, ठीक है। लो जी, अब आ जाते हैं सेट ऑपरेशंस पर, ठीक है। अब यूनियन क्या काम करता है, यूनियन का मतलब है दो सेट्स के सभी यूनिक एलिमेंट्स को कंबाइन करना। यूज ये पाइप ऑपरेटर को यूज करके या यूनियन फंक्शन को यूज करके, ठीक है। पाइप ऑपरेटर बाय द वे आपके कीबोर्ड के एंटर बटन से ऊपर वाले बटन पे होता है, शिफ्ट दबा के वो वाला बटन बहुत पाइप ऑपरेटर आ रहा है, जैसे पाइप कहते हैं, ठीक है। अब यूनिक तो इसके अंदर ऑलरेडी हो गए, क्योंकि ये जो है डबल नहीं आने देता, ठीक है। रिपीट जो हो रहे थे डुप्लीकेट्स को इग्नोर कर देता है, यूनिक हो गए। तो इस तरह आपके जो डबल सेट है ये सारे के सारे इस तरह एक करके प्रिंट हो जाएंगे। हमने अभी जो किया वो भी हमने एक किस्म का अपडेट जो था वो भी यूनियन की फॉर्म में ही आ जाता है, क्योंकि वो भी यही काम करता है, ठीक है। इस तरह करके आप यूनियन निकाल सकते हो। इसके बाद जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब है दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। यूज ये एंड वाला ऑपरेटर यूज करके या इंटरसेक्शन को यूज करके, ठीक है। अब कॉमन क्या करेगा, जो पहले सेट में भी हो और दूसरे सेट में भी हो, ठीक है। जस्ट लाइक अब पहले सेट में है 1 to 5 तक काउंटिंग है, और सेकंड सेट में जो है 5 to 10 तक काउंटिंग है। तो इसके अंदर जो होगा ये जो होगा इंटरसेक्शन वो 5 होगा, ठीक है। मतलब 5 जो है वो पहले सेट में भी है, दूसरे सेट में भी है। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे जाके मैं इसको प्रिंट करता हूँ। और प्रिंट सबसे पहले हम करते हैं ए डॉट यूनियन बी, ठीक है। अब ए डॉट इंटरसेक्शन बी, ये देखना, जो यूनियन था उसने सबको ले आया, ठीक है। 3 2 बार था, उसने उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि सेट ने रिमूव किया जब कंबाइन हुआ, और इंटरसेक्शन ने बता दिया भाई ये 3 है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ 4, 4 भी डाल दूं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करेगा ये वाला वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है। अगर मैं आप लोग को गूगल पे इसकी कोई इमेजेस दिखाऊं, इसको सर्च करके आप लोग को इसकी कोई रिलेटेड इमेजेस में अगर दिखाऊं, यूनियन, ठीक है। अच्छा, यूनियन इन मैथ्स लिखता हूँ। हाँ, यूनियन होता है, ये देखो जो है वो सब डुप्लीकेट्स को छोड़ के ये आपका होता है यूनियन। इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, ये होता है। होप सो कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ वापस से, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। इंटरसेक्शन यूनियन में आपको बता दिया। अब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है एक सेट में जो एलिमेंट्स है लेकिन दूसरे सेट में नहीं। एक सेट से मुराद यहाँ पे है जो पहला सेट, पहला सेट जिसका आप ले रहे हो उसमें जो एलिमेंट है और दूसरे सेट में वो एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो पहले में है और दूसरे में नहीं है, वो है 1 और 2। हम चलते हैं कोड में और इसी को जो है कॉपी कर लेते हैं, बल्कि कह लो इसको कमेंट आउट करते हैं। और यहाँ पर हम एक और यूनिक नंबर है 8 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 8 को ऐड कर लेते हैं। अब अगर हम इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ए डॉट डिफरेंस भी, ठीक है। अब डिफरेंस को वो माइनस के जरिए भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो अब हमारे पास जो यूनिक है वो है 1 2 और 8। ये देखिए इसी तरह से आ गया, सही है। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है ये क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन जो है ये एक दूसरे के टोटल ऑपोजिट है। इंटरसेक्शन जो दोनों में सेम होगे वो होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है जो दोनों में सेम नहीं होगे वो होगा, सही है।
अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन को ज़रा कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस। सही है? अब ये देखना, अब इसने क्या किया भाई, जो एलिमेंट कॉमन थी उसको प्रिंट किया इंटरसेक्शन ने, और ये जो एलिमेंट दोनों की यूनिक थी इसने उसको प्रिंट किया। बस इन दोनों में यही वाला डिफरेंस है। इसके अलावा नेक्स्ट जो होते हैं ये ऐड, रिमूव, ठीक है। ये रिमूव का मैंने आप लोगों को बता दिया रिमूव किस तरह से होता है। डिस्कार्ड भी एक होता है। डिस्कार्ड और जो रिमूव है तकरीबन बराबर ही होता है। लेकिन हम ये देखो इन दोनों में एक फर्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एरर देता है अगर एलिमेंट ना हो। रिमूव अगर आप करोगे, हमने देखा था जब रिमूव हमने किया तो वहां पे हमने कोई एलिमेंट नहीं था दिया, उसने हमें एरर दिया था। लेकिन जब हम डिस्कार्ड करेंगे तब वो एरर नहीं देगा। ठीक है भाई, कहेगा ठीक है होगा तो निकाल दूंगा, अभी के लिए नहीं है, मैं इसलिए चुप करके बैठा हूँ। पॉप वाला जो होता है ये रैंडम ऑर्डर करता है। क्लियर जो होता है ये टोटली जो सेट है उसको क्लियर कर देता है। ठीक है। और ये जो कॉपी होता है वो एक न्यू सेट बना देता है। ठीक है। एक सेट लेगा उसकी न्यू की कॉपी बना के दे देगा। इसके अलावा मेथड्स जो हमने ऊपर देखे हैं ना, ये बाय द वे मैंने मेथड्स आप लोग को स्टार्टिंग में पहले ही बता दिए। ठीक है, क्योंकि मेथड जरा आसान थे, मैंने कहा वो समझ ले। अगर किसी ने स्किप भी करनी होगी तो भाई ये वाला सेक्शन कर सकता है, क्योंकि ये उसको हो सकता है मुश्किल लगे तो उसने कर सकता है। अब इसके अलावा सबसेट और सुपरसेट भी होते हैं। सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर देख लो एक सेट है, मतलब एक सेट है, अब जो सुपर सेट होगा, क्या उसमें उसकी चीजें पाई जा रही, यार ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको स्क्रीन पे करके ही दिखाता हूँ। अगर दिल करे स्किप कर दो, नहीं करता तो भाई सीख लो, आपके काम आएगी ये चीज। दिल करे स्किप कर दो भाई, यहाँ पे मैं खुद ही जा दे रहा हूँ, स्किप कर सकते हो आप। वीडियो को एंड ही समझ लो, एंड हो गई। ठीक है। अब सब सेट और सुपर सेट पे चलते हैं। इसको मैंने लास्ट पे इसलिए लाया ताकि जो जिनको मुश्किल लगता है वो अगर नहीं करना चाहते तो उनकी मर्जी है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और जो कंट्रीज वाली जो हमारी थी ना, उसको मैं ले आता हूँ। किधर गई हमारी कंट्रीज वाली। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके अंदर से जो कुछ जो कंट्रीज है ना उसको रिमूव कर देता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसको नेपाल को रिमूव कर देता हूँ, ये टोगो को रिमूव कर देता हूँ और ये बेनिन को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, बस इतना ही। अब मैं ऐसा करता हूँ, इनकी एक कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है। कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ इसको। अब इसको जो है कमेंट आउट भी कर जाता हूँ जाता जाता। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं जरा इस तरह कर देता हूँ। अब पहली बात, अब ये देखना, अब इसको अगर मैं करता हूँ, ये जी रिमूव हो गया। ठीक है। अब जो है ये मोर कंट्रीज, क्या कंट्रीज का सुपर सेट, सॉरी, कंट्रीज जो है वो मोर कंट्रीज का सुपर सेट है तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। हम लिखते हैं प्रिंट कंट्रीज इज सुपर सेट मोर कंट्रीज। ठीक है। अब ये देखना, अब ये का ट्रू, क्यों? क्योंकि भाई जो मोर कंट्रीज के अंदर जो वैल्यू है वो सुपर सेट जो मेन सेट है उसके अंदर तो है। ये देख सकते हो आप, जो पाकिस्तान और इंडिया है भाई इसके अंदर है ये दोनों वैल्यूज। अगर ये ना होती तो अब मैं मोर कंट्रीज एक और बना लेता हूं और यहाँ पे मैं चाइना लिख देता हूँ। ठीक है, चाइना। अब ये मोर कंट्रीज वन कर दे, इसको इसको जो है वन कर देता हूँ, इसको मैं टू कर देता हूँ। मोर कंट्रीज टू, क्या सुपर कंट्री जो है वो क्या सुपर सेट है मोर कंट्रीज टू का? अब हमें जो है वो फॉल्स मिलने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स। मैं इसको इसको सीएलएस करके रिमूव करता हूँ ताकि आप लोग को ऊपर अच्छे से नजर आ जाए। क्योंकि अब इसके अंदर एक इजाफी वैल्यू ऐड होगी भाई, ये वैल्यू तो थी ही नहीं। अब आ जाते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इज सबसेट, हाँ, मोर कंट्रीज। अब ये देखो, ये कह रहा है यार मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है। अब ये जो काम है ये उल्टा काम है। ठीक है। अब ये कह रहा है भाई ये जो, सॉरी यार, ये मुझे कंट्रीज वन के साथ पहले खेलना है। ठीक है। अब ये फास्ट, अब ये कह रहा है भाई जो कंट्रीज है
वो सबसेट है क्या सुपरसेट का? नहीं भाई, इसके अंदर तो सिर्फ 2 वैल्यूज है, इसके अंदर तो इतनी ज्यादा वैल्यूज है, ये भाई सबसेट नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इसको क्रॉस करके यहाँ पे पेस्ट करूं, ठीक है, और मोर कंट्रीज इस सबसेट कंट्रीज, ठीक है, अब मुझे ट्रू मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई ये जो है सबसेट होता है बच्चा, बच्चा बाप का समझ लो, ठीक है। ये बहुत ही आसान मिसाल है, इससे आपको 95% चांसेस आगे क्लियर हो जाएगा। 5% यार, अगर आपका नहीं दिल कर रहा तो तब नहीं होगा, अगर आपका दिल कर रहा तो हो जाएगा, ठीक है। ये भाई कह रहा है सुपरसेट, सुपरसेट बाप, सबसेट बेटा, ये अपने जहन में रख लो। सुपरसेट बाप है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आप लोग को आसानी हो जाएगी। सुपरसेट इक्वल्स टू बाप, ठीक है, सबसेट इक्वल्स टू बेटा। ये बहुत ही ज्यादा आसान मिसाल है आप लोग के समझने के लिए। अब ये देखना, यहां से अब सुपरसेट सबसेट गया बाहर में, अब हमने बाप बेटे की बात करनी है। अब जो कंट्रीज है, क्या वो बाप है इन दोनों का? मतलब जो सिफात है, जो अच्छी चीज, ये चीजें जो है, ये बाप में पाई जा रही है, ठीक है। ये बेटा है, ये बाप है, ये दो चीजें बाप में पाई जा रही है। हाँ भाई, ये दो चीजें बाप में पाई जा रही है, तो ये जो है ये बाप है, ठीक है। इसके अंदर ये पाई जा रही है बाप है। अगर ये दो चीजें इसकी पाई जा रही है, इसमें पाई जा रही है, तो ये भाई बेटा हुआ, ठीक है। अब इसकी बात आ रहे थे, कंट्रीज टू करते हैं, या कंट्रीज टू, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये अब कंट्रीज टू की बात देखें कि भाई ये वाला जो है ये इसका बेटा है, इसका बेटा बन सकता है? नहीं भाई, इसका बेटा ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बाहर बाहर की चीज है, ठीक है, चाइना है इसके अंदर। अब चाइना जो है वो इसका बेटा नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अब इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, अब हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। होप्स हो गया आप लोगों को इस मिसाल के बाद लाजमी समझ आ गया होगा। मैं अब आई रिपीट कर देता हूँ, इसके अंदर अगर किसी भाई को मेरे को बुरा लगा हो, किसी कंट्री से अगर वो रहता हो, उसको मेरी कोई बाप बेटे वाली बात बुरी लगी है, तो मैंने यार जस्ट ये समझाने के लिए गई थी। मेरा कोई किसी को ट्रोल करने का मकसद नहीं, मैंने एहतियात पूरी की है, किसी को कोई ट्रोल ना, किसी के बारे में कोई गलत वर्ड ना बोला जाए। ये मैंने जस्ट बाप बेटा इसलिए यूज कर लिया कि आसान हो जाता है, टीचर स्टूडेंट भी इसकी जगह आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर किसी को कोई बुरा लगा हो तो यार मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, ओके। तो होप कि आप लोगों को सेट के बारे में सारे का सारा काफी ज्यादा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हमारा ये सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, और ये सोर्स कोड भी एक्सेस कर लो, और ये बुक भी डाउनलोड कर लो। तो आज की वीडियो में इतना काफी है, मैं दोबारा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।